तो क्वेश्चन ले लिया, अपने को डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू log बेस में x10 प्लस log x टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस x प्लस log 10 टू द बेस 10। ठीक है, इसका अपने को डेरिवेटिव चाहिए, तो अपने को dy बाई dx निकालना है। तो ये क्या है, ये 1 के बराबर हो रहा होगा, ये भी कितना हो रहा होगा, ये भी 1 के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 1 अपॉन log 10x, यानी पहला वाला टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, लिख लिया। सेकंड वाला टर्म को जैसे था वैसे रहने दो, तो सेकंड वाला टर्म आ जाएगा log 10x प्लस 2। सही है, कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो y डैश बराबर 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन log 10x का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अच्छा सॉरी, ये तो चेन रूल से करेंगे, फिर अंदर का, फिर log 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू ln 10। ठीक है, पहला वाला टर्म डिफरेंशिएट हो गया, प्लस दूसरा वाला का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ln 10 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यही हमारा आ गया बाई डैश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू log ln x टू द बेस 10। इसको, इसमें भी अपने को y डैश निकालना है, तो y डैश इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 अपॉन, क्या लिख सकते हैं इसको, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, तो इसको लिख लिया 1 अपॉन ln x। ठीक है, बट साथ में ln 10 भी लिखना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन क्या था, सॉरी, पावर में कुछ चेंज कर लो, लाइक इसको भी x ही लिख लिया, तो इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ ln x अपॉन ln x। तो ये एक्सप्रेशन को ऐसे, सॉरी ये तो y ही आएगा, अभी y डैश नहीं आएगा, y को ऐसे लिख लिया। y को ऐसे लिखने के बाद हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो जो y डैश आएगा उसको u बाई वी रूल लगा के कर सकते हो डिफरेंशिएट। तो u बाई वी रूल लगाएंगे तो u का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ln x, ln ऑफ ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन ln x इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, और v एज इट इज माइनस u एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन x अपॉन ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये खत्म, 1 अपॉन x कॉमन आ जाएगा, तो y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस ln ऑफ ln x अपॉन ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, लिख लो इसको। और भी क्वेश्चन देते हैं, लाइक y इक्वल्स टू tan ऑफ x रेस टू n प्लस tan ऑफ n रेस टू x, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको करना है डिफरेंशिएट। कैसे कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो इसको पहले समझो लिखा हुआ क्या है। तो ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू
पावर को बाहर ला सकते हैं चाहे तो, ठीक है, चाहे तो हम पावर को बाहर ला सकते हैं या नहीं भी ला सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। tan ऑफ x रेज टू n प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये tan x रेज टू n लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को, ठीक है, y डैश निकालना है, तो y डैश बराबर पहले वाले में क्या करेंगे, tan का डेरिवेटिव करेंगे, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर x रेज टू n इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, आर्गुमेंट क्या था tan का x रेज टू n, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, n x n माइनस वन प्लस, फर्स्ट टर्म का तो काम हो गया, सेकंड टर्म का काम कैसे हो जाएगा, तो समथिंग की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n tan x रेज टू n माइनस वन इनटू, अब अंदर से चेन रूल से अंदर गया tan x मिला, तो tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा हमारा y डैश। ठीक है, सब करने आ रहा होगा, बहुत ज्यादा लेंदी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये तो जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लिया, अगले क्वेश्चन में y इक्वल्स टू x बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपने को क्या चाहिए, इसका dy बाई dx चाहिए, y डैश की वैल्यू चाहिए। देखो y डैश को लिखने के कई तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y1, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx, और क्या तरीका हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है बात, है ना, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d1, समझ में आ रहा है बात। तो ये सब तरीका है, समय के साथ साथ बदलता गया नोटेशन, है ना, है एक ही बात लिखा हुआ, तो कोई भी तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वाई डैश की वैल्यू निकालनी है अपने को, यानी dy बाई dx निकालना है अपने को, कर लो डिफरेंशिएट, तो लिख लिया वाई डैश बराबर, इसमें यूवी रूल लगाएंगे, समथिंग टू समथिंग लिखा हुआ है, 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा ही आएगा, पूरे में से बाहर आ जाएगा 1/2, दोनों टर्म में से 1/2 बाहर ले लिए, अंदर बचा x और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x को एज इट इज रखा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर चेन रूल से अंदर का डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस, फिर क्या आ जाएगा, फिर आगे वाले करना है, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा रहेगा, 1/2 तो बाहर कॉमन ले ही चुके हैं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो आगे वाला टर्म नहीं करेंगे, अभी तो इसी में बचा हुआ है, प्लस, प्लस के साथ क्या आ जाएगा, अब इस बार रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एज इट इज रखा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना 1, तो पहला वाला निपट गया, यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, अब लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो 1/2 होगा ना, x/2 का डेरिवेटिव। हाँ, तो 1/2 पूरे में बाहर ले लिया ना, पूरे में से बाहर ले लिया, यहाँ वाला भी यहाँ वाला भी एक साथ, हेलो, हाँ 1/2 पूरे में से बाहर ले लिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू 1/this, अब इंटू चेन रूल अंदर वाले का करोगे डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या बोला था मैं, एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 प्लस इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का माइनस इसका डेरिवेटिव 1 रूट, सॉरी 1/2 रूट एक्स को, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, रुको यहीं पे लिखते हैं किस तरह से, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है क्या? पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? क्या लिखा हुआ है? हेलो, हाँ सर। है ना? यही से लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो वाई डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, तो पूरे में बाहर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये 2 से 2 खत्म, तो ब्रैकेट वाले में एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेने में कितना मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डब्बा बंद। ऐसे कुछ बन गया। तो तुम ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। ओके, बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो वाइडस बराबर 1/2। इस दोनों में भी चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं कुछ भी। तो या फिर क्या टर्म बच गया देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पूरा बात ये रहा। तो वाइडस बराबर 1/2, ठीक है। अब पूरे में से हम चाहे तो एलसीएम में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है क्या? सही है। बिल्कुल यही आना चाहिए। तुम्हें दिखेगा न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जो वाइडस की वैल्यू आई वो ये आई। बहुत ही छोटा आंसर, सब कैंसिल वंसल हो गया। इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है y इक्वल्स टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो करते हैं वाइडस निकालते हैं। तो वाइडस बराबर 1/2 पूरे में से कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर में क्या बचा x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको करना है डिफरेंशिएट, तो x को एज इट इज रखे और रूट ऑफ समथिंग डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनटू क्या करोगे -2x चेन रूल से प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। बाद वाले कर लेते हैं। बाद वाले में ए स्क्वायर लिख लिया, 1/2 तो बाहर कॉमन है, तो डिवाइड बाई 2 जो है वो बाहर है। तो ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स समथिंग डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स समथिंग डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब चेन रूल अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी x अपॉन a का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/a, ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा। देखते हैं क्या बन रहा है। तो y डैश इक्वल्स टू यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/2 तो बाहर रहेगा। अंदर मिल जाएगा अपने को माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
देख लो, इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा। इसको करने के बाद अपने को मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, 1/2 बाहर, अंदर में एलसीएम ले लिया, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये घूम फिर के क्या बन जाएगा, ये घूम फिर के बन जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू 1/2 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसल इज इक्वल्स टू, तो वाई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो भविष्य में हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है वो होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो ऐसा भविष्य में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया। y बराबर e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताना है। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए वाई डैश बताना है अपने को, वाई डैश बराबर ऑप्शन ए ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, ऑप्शन बी ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ऑप्शन सी ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, और ऑप्शन डी ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए एक्स, साइन ए एक्स बी साइन, चलो यहाँ बी साइन ए, बी साइन बी एक्स, वटेवर। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है अटेम्प्ट करो और फटाक से देखो चैटिंग शायद खुला हुआ है तो चैट टू एवरीवन में, हाँ चैट टू एवरीवन में आंसर लिखो। ऑप्शन ए जिसका ए है वो ए लिखेगा, जिसका बी आया वो बी लिखेगा, जिसका सी आया वो सी लिखेगा, जिसका डी आया वो डी लिखेगा। तो फटाक से इसका आंसर चैट में लिखो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे डिफरेंशिएट देख लो। वाई डैश बराबर, देखो 1/a² पे b² तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है अपने को। तो हमने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, u मान लेंगे किसको, e रेस टू एक्स को u बोल दिया और इसको v बोल दिया। ठीक है, तो एक u का काम कर रहा है तो एक v का काम कर रहा है, तो अपने को क्या लगाना है, uv रूल लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, v को एज इट इज रखा और u का डेरिवेटिव लिखा, तो e रेस टू ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू ax का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू ax इंटू a। सही है, ठीक है, तो u का डेरिवेटिव लिख लिए और v को एज इट इज लिख लिया, यानी कि a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स को एज इट इज लिख लिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस,
फिर इसके बाद हमने क्या किया, u को एज इट इज रखा और v का डेरिवेटिव लिख लिया। तो a sin bx का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ab cos bx, ठीक है, प्लस b स्क्वायर sin bx। सही है क्या, देख पा रहे हो बात को? इसमें किसी को दिक्कत नहीं, यहाँ तक के स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y डैश बराबर कितना आ जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो कुछ फायदा हो रहेगा, e रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो ले लिया, e रेस टू एक्स को कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है, e रेस टू एक्स जो है वो कॉमन बाहर निकाल लिया। अंदर क्या मिला होगा, a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ये दोनों टर्म कैंसल, ठीक है, तो y डैश बराबर e रेस टू एक्स, अंदर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन बी एक्स कॉमन लोगे तो ऐसा कुछ आएगा ना, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कैंसल, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू e रेस टू एक्स साइन बी एक्स। तो ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, ये सब हो गया। तो अब आगे हेडिंग डाल लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है। तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक इम्प्लिसिट फॉर्म होता है और एक एक्सप्लिसिट फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमने कोई इक्वेशन लिखा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई प्लस 7x इक्वल्स टू 0 या 5, वट कुछ भी ले लिया ऐसा कुछ। तो इसमें खासियत क्या है, इसमें तुम चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, y बराबर सम फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें या तो हम x बराबर सम फंक्शन ऑफ y लिख पाए या फिर y बराबर सम फंक्शन ऑफ x लिख पाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जिसको इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में या फिर दोनों ही फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, ठीक है, या उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि x को अकेले कर सकते हैं, x अकेले हो गया, बाकी बचा हुआ y है सिर्फ, है ना। या फिर y को अकेले कर सकते हैं, y अकेला है और बाकी इक्वल टू के राइट साइड में सब x का टर्म है, ठीक है। यानी किसी एक वेरिएबल को तुम अकेला कर सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया, लाइक हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अगर हमने ये एक फंक्शन लिखा एक्स वाई में, ठीक है, तो इस फंक्शन में तुम x इज इक्वल टू, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ y या फिर y बराबर सम अदर फंक्शन ऑफ x, मतलब इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर तो सकते हो, बट बहुत मुश्किल है रिप्रेजेंट करना। हेलो, बहुत मुश्किल है। तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन, सही है। तो यही मतलब होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक इम्प्लिसिट फंक्शन का दिखाता हूं मैं, लाइक ई रेस टू वाई प्लस 10 रेस टू एक्स बराबर 9। ठीक है, तो इसमें तुम बहुत मेहनत करोगे तो अब जाके शायद लिख पाओ, या पता नहीं लिख भी पाओ कि नहीं लिख पाओ, है ना। तो एक्स को एज अ फंक्शन ऑफ वाई, या फिर वाई को सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है, या फिर करे ही क्यों, है ना। अपने को अगर सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना होगा तो हम नहीं करेंगे, है ना, अगर बहुत मुश्किल हो रहा होगा तो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो फंक्शन है ये भी क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स को अकेला करना और वाई को अकेला करना मुश्किल है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। सही है, ओके। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, तो करते हैं। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेके शुरू करते हैं, लाइक अपने को ई रेस टू वाई माइनस एक्स क्यूब माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई में, और बोल रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अपने को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम पूरे एक्सप्रेशन को डी एक्स के रेस्पेक्ट, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने क्या किया, डी टाइम्स ऑफ ई रेस टू वाई बाई डी एक्स माइनस डी टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस डी टाइम्स ऑफ 8 बाई डी एक्स बराबर डी 0 बाई डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नीचे में dx है, ऊपर में 8 है, तो डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर में फंक्शन एक्स क्यूब है और नीचे में dx है, तो एक्स क्यूब को तुम dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, तो माइनस 3x² आ गया बराबर 0 आ गया। ठीक है, ई रेस टू वाई, ऊपर में फंक्शन क्या है, y के टर्म्स में, यानी कि y का फंक्शन है और नीचे में x है, तो क्या हम x को कर सकते हैं, मतलब क्या हम y के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ऐसा कर दिया, तो नीचे में जो dx था वो रह गया, और dy ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो अब देखा कि ये वाला चीज डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, और ई रेस टू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेस टू वाई ही होगा, तो ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा, माइनस 3x² बराबर 0। तो यहाँ से जो वाई डैश निकला वो कितना निकला, 3x² अपॉन ई रेस टू वाई। ठीक है, तो ये वाई डैश निकल गया। तो वाई डैश को या तो इसी फॉर्म में रहने दिया, या फिर कोई बोले कि एक्सक्लूसिवली एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो वाई डैश को, तो हम वाई डैश बराबर 3x² अपॉन ई रेस टू वाई को एक्सप्रेशन में क्या लिख सकते हैं, x³ प्लस 8, इसको x³ प्लस 8 लिख लिया, तो ये एक्सक्लूसिवली किसमें रिप्रेजेंट हो गया, x के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। तो दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर बोल सकते हो, ये भी आंसर बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात है दोनों। तो इसमें सीखने को क्या मिला, कि मान लो कि अगर तुम्हें वाई टाइप का चीज दिख जाए पिक्चर में, है ना, यानी कि जैसे वाई का फंक्शन दिख जाए, लाइक तुम कोई भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो और अपने को पिक्चर में कहीं ई रेस टू वाई दिख गया, बाकी सब एक्स का चीज चल रहा है, तो ई रेस टू वाई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, तब भी हमने किया, तो गलती किया, तो गलती सुधारने के लिए वाई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया बात? हेलो, वैसे ही मान लो तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन चल रहा है और सपोज tan इनवर्स y लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ कुछ है लिखा हुआ साथ में, तो tan इनवर्स y को तो तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हो, बट अगर तुम कर देते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1/1 प्लस y² कर दिया। अगर तुम ये काम किए तो गलती सुधारने के लिए लास्ट में y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया बात? हेलो, आ रहा होगा? तो यानी अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y डैश से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अगर y का फंक्शन है और तुम उसको डिफरेंशिएट कर दिए, जैसे मान लो सपोज y² आ गया प्लस x³ प्लस 3x ऐसा कुछ है बराबर 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है
तो वाई स्क्वायर तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता एक्स के रेस्पेक्ट में, बट हमने कर दिया तब भी 2y। वाई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ वाई, उसको हम डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, बट तब भी अगर हमने किया उसको डिफरेंशिएट, ठीक है, बट तब भी अगर हमने उसको किया डिफरेंशिएट तो साथ में dy बाई dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गलती सुधारने के लिए y डैश मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब x क्यूब तो x का ही फंक्शन है तो वो तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 3x भी x का ही फंक्शन है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा बराबर 0। समझ में आया बात, ठीक है। तो y डैश निकल जाएगा कैसे भी करके, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो। और भी क्वेश्चन ले लिया लाइक चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। y प्लस वाई क्यूब बराबर ई रेस टू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अपने को निकालना है y डैश की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, y का डेरिवेटिव 1 कर दिया, गलती की है तो y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर कर दिए तो हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, गलती किए तो y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर y डैश कॉमन लोगे तो 1 प्लस 3y स्क्वायर बराबर ई रेस टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से जो y डैश निकल जाएगा वो निकल जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया y डैश की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक tan इनवर्स y क्यूब प्लस 3 रेस टू y बराबर x रेस टू 5 प्लस 9 रेस टू x। अगर अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस उसी समथिंग का होल स्क्वायर यानी y रेस टू 6। फिर चेन रूल से अंदर वाले को करोगे तो y क्यूब डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो ये तो y का फंक्शन था, हमने कर दिया डिफरेंशिएट तो गलती किया, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, y डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली ये y डैश क्यों आ रहा था, क्योंकि हम एक्चुअली में ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए थे और एक dy यूज हो गया डिफरेंशिएशन करने में और एक dy न्यूमरेटर में बच गया और नीचे में dx तो था ही बचा हुआ, तो dy dx y डैश बन गया। समझ में आ रहा है बात। प्लस 3 रेस टू y है तो a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x ln है, यानी कि 3 रेस टू y का डेरिवेटिव करोगे तो 3 रेस टू y ln 3। 3 रेस टू y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 रेस टू y ln 3, बट हमने गलती किया क्योंकि तो y का फंक्शन था, स्टिल हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो गलती किए तो गलती सुधारने के लिए y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर x रेस टू 5 डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5 into x रेस टू 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और 9 रेस टू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 9 रेस टू x ln 9, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, x वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई गलती होती ही नहीं है कि सुधारने की जरूरत पड़े। बट अगर y का फंक्शन है उसको कर दिया डिफरेंशिएट तो गलती की तो साथ में y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ करने के बाद अब यहाँ से y डैश कॉमन ले लो और उसको डिनोमिनेटर में भेज दो तो 5x रेस टू 4 प्लस 9 रेस टू x ln 9 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y रेस टू 6 प्लस 3 रेस टू y ln 3। तो ये हमारा y डैश का वैल्यू आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, लिख लो। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लेते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2 और अपने को निकालना है क्या y डैश की वैल्यू यानी dy बाई dx की वैल्यू, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं काम। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y, लेकिन हमने y के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, गलती की है तो गलती सुधारने के लिए y डैश से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब xy है, xy में क्या लगेगा uv रूल लगेगा, है ना। तो हमने y को एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव कितना 1
प्लस, फिर x को एज इट इज रखा, x को एज इट इज रखा, और y का डेरिवेटिव 1। तो हमने गलती किया, y को डिफरेंशिएट कर दिया। गलती की कि नहीं की है? गलती की है, साथ में सुधारने के लिए गलती वाइडस करना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या कैसे किए? ये एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे किए, इसमें किसी को डाउट नहीं आया ना? ये आया, अलग से देख लो, समझ में आ जाएगा। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है तो बेसिकली चल क्या रहा था, अपने को डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स करना था, ठीक है। तो यूवी रूल लगाएंगे, यू को एज इट इज रखा, और बच गया, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस, फिर y को एज इट इज रखा, और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स वाई डैश, वही तो लिखा हुआ है, y प्लस एक्स वाई डैश। आया समझ में बात? हेलो, आ गया होगा? हाँ सर। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालें, समझ में आ गया? इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट रह जाता है, तो नहीं आना चाहिए ऑफकोर्स डाउट। तो चलो, अब यहाँ से हमने काम कर लिया, ठीक है। फिर 2 का डेरिवेटिव है इक्वल टू को उस तरफ, तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे किसी के साथ भी करो, 0 ही आएगा, खत्म। अब देखो वाइडेस्ट वाले टर्म को एक साथ करो, तो वाइडेस्ट वाले टर्म के साथ क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। तो 2y प्लस x टाइम्स ऑफ वाइडेस्ट बराबर माइनस 2x माइनस वाई। तो यहाँ से वाइडेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई अपॉन 2y प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीज ऑफकोर्स नहीं है। ओके, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक तरह से तुम याद ही कर लो, ध्यान सुनो, इसका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स जो होता है ना, वो होता है वाई प्लस एक्स वाई डैश। उसको याद ही कर लिया, क्योंकि ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा कि याद करना ही पड़ जाएगा तुम्हें। नहीं भी करना चाहोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में इस तरह के एक्सप्रेशन रहेंगे ऑफकोर्स। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई बराबर tan एक्स प्लस वाई। और इस क्वेश्चन में अपने को वाइडस से निकालना है कि वाइडस क्या आएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस, आर्गुमेंट सेम टू सेम, फिर चेन रूल्स अंदर गए, ठीक है। अब एक्स वाई का डेरिवेटिव चाहिए, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एक्स को एज इट इज रखा, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस, वाई को एज इट इज रखा और एक्स का डेरिवेटिव 1, सही है, प्लस सेम कहानी, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इनटू, फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव वही सेम चीज, एक्स वाई डैश प्लस वाई, ठीक है, बराबर tan ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव। तो tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इनटू, अब एक्स वाई का डेरिवेटिव चाहिए, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव चाहिए, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। हेलो, सही है। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि वाई डैश के साथ क्या आ गया, बेसिकली तुम्हें वाई डैश को सेपरेट करना है ना, तो वाई डैश के साथ क्या क्या आ गया, तो लिखना स्टार्ट कर दिया वाई डैश के साथ। तो वाई डैश के साथ आया कॉस एक्स वाई टाइम्स ऑफ एक्स, यानी एक्स टाइम्स ऑफ कॉस एक्स वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आया होगा वाई डैश के साथ, ठीक है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके वाई डैश के साथ आया होगा, वो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। और भी वाई डैश के साथ क्या आया होगा, राइट हैंड साइड में भी वाई डैश के साथ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई आया होगा, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई,
तो इतना 3 टर्म आया होगा वाई डैश के साथ, ठीक है। तो हमने तीनों टर्म को वाई डैश के साथ लिख लिया। अब जो वाई डैश से फ्री टर्म है उसको लिखना स्टार्ट कर दो। तो y टाइम्स ऑफ कॉस, सबको राइट साइड में भेजेंगे, तो माइनस y टाइम्स ऑफ कॉस एक्स वाई, फिर क्या आया होगा प्लस साइन या प्लस y टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई, सही है। फिर प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऐसा ही कुछ आया होगा। तो यहां से जो y डैश निकला, y डैश बराबर माइनस वाई कॉस एक्स वाई प्लस वाई साइन एक्स वाई प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आंसर है। एक और क्वेश्चन है, 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू वाई इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है वाई डैश की वैल्यू। करते हैं। तो ए रेस टू एक्स का ड्यूटी क्या होता है, ए रेस टू एक्स एल एन ए प्लस, वैसे ही 2 रेस टू वाई का ड्यूटी कितना हो जाएगा, 2 रेस टू वाई एल एन 2, ये होगा। बट ये तो गलती की है हमने, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, गलती की है। तो गलती से सुधारने के लिए y डैश से मल्टीप्लाई भी करेंगे बराबर, फिर 2 रेस टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो 2 रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यानी कि 2 रेस टू समथिंग डेरिवेटिव क्या होता है, 2 रेस टू समथिंग इनटू ln 2, फिर चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी x प्लस वाई का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव y डैश, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो ln 2 ln 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास जो एक्सप्रेशन मिला y डैश के साथ क्या मिला होगा, चलो लिख ही लेते हैं। तो मिला होगा 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू वाई डैश इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू, या फिर चलो प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ वाई डैश, ठीक है। अब वाई डैश वाले टर्म को अलग करो, बाकी टर्म को अलग करो, कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वाई डैश के साथ क्या आ जाएगा, 2 रेस टू वाई माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ वाई डैश बराबर 2 रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 रेस टू एक्स। तो यहां से जो वाई डैश निकलेगा वो निकल जाएगा 2 रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस 2 रेस टू एक्स अपॉन 2 रेस टू वाई माइनस 2 रेस टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दिया है ना, या कभी कभी इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि जो वाई डैश की वैल्यू आई होगी उसको फर्दर और रिड्यूस करने के लिए और छोटा में लिखने के लिए जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे कुछ हिंट मिल जाएगा। जैसे 2 रेस टू एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू वाई। तो लिख के देखते हैं क्या आता है। तो वाई डैश बराबर 2 रेस टू एक्स प्लस 2 रेस टू वाई माइनस 2 रेस टू एक्स अपॉन 2 रेस टू वाई माइनस 2 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू वाई। तो ये दोनों टर्म कैंसल, ये दोनों टर्म कैंसल। तो वाई डैश सिंपल वे में क्या आ गया, -2, मतलब न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 2 रेस टू वाई बच जाएगा और नीचे -2 रेस टू एक्स बच जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाई डैश है वो बेसिकली क्या आ गया, -2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये छोटा सा आंसर आ गया वाई डैश। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और था, और भी तरीके पॉसिबल है इसको करने के। चलो इससे तो आंसर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही आंसर आया। एक और तरीके है जिससे भी आंसर ला सकते हैं। जैसे हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 2x दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 2x इंटू 2y। ऐसा लिखा जा सकता है। उससे डिवाइड कर दो सारे टर्म को, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर 1। यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो चीज था उससे हमने क्या किया, सारे टर्म में डिवाइड कर दिया, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया होगा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स ln ए इनटू, अब माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 इनटू, तो हमने y के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, गलती की है, तो साथ में y डैश मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, वैसे ही 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ए रेस टू एक्स ln a इंटू -1, ये 2 माइनस एक्स का हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ln2 कॉमन लेके कैंसिल, -1 भी कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से जो y डैश मिला वो -2 एक्स अपॉन 2 - 5। तो इसको लिख सकते हैं क्या, -2 अपॉन 2 एक्स, तो -2 टाइम्स ऑफ y -x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin y इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ sin a प्लस वाई। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस dy by dx as a function of a part x only, जिसमें सिर्फ x दिखे, b पार्ट y only, जिसमें सिर्फ y दिखे। ठीक है, तो करो, कैसे करोगे इसको। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस वाई, गलती की है क्योंकि y का फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, तो y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सुधारने के लिए गलती, बराबर। अब यूवी रूल लगाएंगे, तो x को एज इट इज रखें, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई। अब चेन रूल अंदर वाले करोगे, तो a प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1, तो a का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई डैश, तो वाई डैश लिख लो, वाई डैश लिख लिया। ठीक है, प्लस प्लस, और क्या कर सकते हैं, फिर हमने क्या किया, साइन a प्लस वाई को एज इट इज रखा, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 1 कह सकते हैं काइंड ऑफ। यहाँ से हम वाई डैश को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से वाई डैश को सेपरेट करके कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, देख लो वाई डैश क्या आता है। तो वाई डैश बराबर, या वाई डैश के साथ क्या आ जाएगा, वाई डैश के साथ आ जाएगा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ओके, तो यहाँ से जो वाई डैश निकलेगा, वाई डैश बराबर साइन ए प्लस वाई अपॉन, सही है,
वाई डैश बराबर साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस, सही किए कहीं मिस्टेक नहीं है देख लो, अगर मिस्टेक होगा तो बोलना, एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो मोर और लेस वाई डैश तो निकल ही गया, लेकिन इसमें एक्स भी दिख रहा है वाई भी दिख रहा है। ठीक है, तो एक्स से चाहिए छुटकारा, पूरे को सिर्फ वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो देखो, वहां से हम एक्स को वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं, तो लिख लो। यानी कि वहां से एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, तो उठा के डाल दिया इसमें, साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस, एक्स को क्या लिख लिया, एक्स को लिख लिया साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, तो अपॉन साइन ए प्लस वाई जो लिख देते हैं, क्या करें, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इनटू कॉस ए प्लस वाई। ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। और ठीक है, देखते हैं कुछ अच्छा बन रहा है क्या। तो यहाँ से वाई डैश बराबर, ऊपर में तो साइन ए प्लस वाई रहेगा रहेगा, अच्छा एलसीएम लेंगे नीचे वाले, नीचे में ऊपर में साइन स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में ध्यान से अगर देख पाओ तो डिनोमिनेटर में बन रहा होगा कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। तो ए प्लस वाई को अगर हम ए माने और इसको एंगल बी बोले, कुछ दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो साइन ए माइनस बी करोगे तो वाई वाई कैंसिल, तो सिर्फ ए बचेगा, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसमें सिर्फ वाई दिख रहा है ऑफकोर्स, तो वाई डैश को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ वाई के टर्म्स में लिख दिया, ये बी पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब हो रहा है कि ए पार्ट में सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखो, वाई डैश को सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखो। तो सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखना है। सही है भाई। चलो, तो सिर्फ एक्स के टर्म्स में कैसे लिखा जाए, वाई के टर्म्स में आ गया और अपने को सिर्फ ए एक्स के टर्म्स में लिखना है, तो वाई को यानी कि हटाना है, साइन ए प्लस वाई को कुछ लिख सकते हैं शायद, तो वो तो वाई के टर्म्स में लिख पाएंगे एक्सप्रेशन देख के। कुछ और दिमाग लगाओ कि देखो जरूरी नहीं कि सब कन्वर्टेबल हो ही, कुछ कुछ एक्सप्रेशन नहीं भी हो पाएगा, मतलब शायद नहीं हो पाए कुछ कुछ एक्सप्रेशन, बट ये हो रहा है क्या, इस पे सोचो। ऐसा करना है कि सिर्फ एक्स दिखे, वाई डैश के एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स के अलावा कुछ और ना दिखे, ऐसा हाँ बोलो। मेन एक्सप्रेशन में साइन ए प्लस वाई है ना, उसको साइन सी प्लस डी से करके फिर वाई साइन वाई के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में ले जाने पड़ेंगे क्या? तो हो सकता है क्या, देखो करके करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं, लेट मी ट्राई, रुको। अब देखो ऐसा भी नहीं कि तुम हार्ड एंड फास्ट हम लगे पड़े हैं, जरूरी नहीं है कि सब के सब कन्वर्ट हो ही जाए, है ना, बट जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो उसमें जनरली कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल जैसे तुम मान लियो ऑप्शन देखे, तो मान लो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक्स का ही टर्म्स दिख रहा है, वाइडस का मतलब वाइडस का जो आंसर है उसके चारों ऑप्शन में सिर्फ एक्स का ही टर्म्स दिख रहा है, मतलब कि तुमको तुम्हारी मजबूरी है एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना, या फिर चारों ऑप्शन में सिर्फ वाई के ही टर्म्स में लिखा हुआ है आंसर।
तो इसका मतलब कि तुम्हारी मजबूरी है y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अगर मिक्स लिखा हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं करके, क्या बोल रहे थे तुम, कैसे सिर्फ x के टर्म्स में लिख पाएंगे। तो साइन y इक्वल्स टू क्या बोल रहे थे, साइन y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको x साइन a प्लस वाई। हाँ, तो अपने को y को सेपरेट करना है, या फिर कुछ भी कर कुड़ा के अपना जो y डैश आया है वो y के टर्म्स में क्या है, साइन a प्लस वाई अपॉन साइन ए आया है। ओके, यानी कि जो हमारा y डैश आया है वो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए आया है। यानी कि हमें कुछ भी करके साइन a प्लस वाई को x के टर्म्स में लिखना है समहाउ, तो काम चल जाएगा। तो तुम क्या बोल रहे थे, कैसे करने के लिए, इसको एक्सपैंड कर देंगे, साइन वाई बराबर एक्स टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपैंड करने से फायदा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कहाँ कुछ फायदा हो रहा है, इसमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नहीं कन्वर्ट होगा, छोड़ दो, तो सिर्फ y ही लिख लिया। ये तो हमने क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया था रैंडम कि हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कर लेना, सिर्फ एक पार्ट है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, आ गया। आगे देखते हैं, देख लियोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत देखा देखा लगेगा तुम्हें, काफी जगह देखे होगे। जैसे x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस, समझ गए क्या हम जो लिखना चाह रहे हैं। ऐसे इनफाइनाइट तक जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, ठीक है। और x जो है वो 0 से बड़ा है, तभी डिफाइन हो पाएगा ये चीज। तो अपने को बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, ठीक है। अपने को डी वाई बाई डी एक्स बताना है इसमें, यानी कि y डैश की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो देखो ध्यान से देखना, ये जो पूरी कहानी है इसको y लिख सकते हैं क्या, y ही है लिखा हुआ, एक यूनिट कम हो गया क्या फर्क पड़ रहा है, करोड़ों यूनिट में अगर एक यूनिट कम ही हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, रहेगा तो y ही, ठीक है। तो हम इस पूरे को y से रिप्लेस कर सकते हैं, y बोल सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन मिला अपना वो y बराबर एक्स अपॉन 2 प्लस वाई मिल गया, बड़ा सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर x, कर लो डिफरेंशिएट, तो 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ y डैश बराबर 1। तो यहाँ से जो y डैश की वैल्यू निकलेगी वो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1, ठीक है। तो y डैश का तो बड़ा अच्छा सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया। मान लो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में x x के टर्म्स में दिया हुआ है, y के टर्म्स में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, y के टर्म्स में दिया ही नहीं है, तो अपने को y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करना है ना। यानी कि अपने को इसको सिर्फ अपने को ऐसा लिखना है, y डैश बराबर सम फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y को एज अ टर्म्स ऑफ, y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में। तो हम y को कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 प्लस 4x, सही है क्या, डिवाइड बाई 2a मतलब 2। तो कितना आ जाएगा, y जो आएगा हमारा, y बराबर एक आ जाएगा माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स, तो एक तो आ जाएगा -1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स, और एक आ जाएगा -1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स, सही है क्या, हेलो।
ऐसे कुछ आना चाहिए। एक आ जाएगा -1√1+x और एक आ जाएगा -1 + √1+x। ये दो आंसर आ गया। y को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताना कि x 0 से बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, x 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो अगर x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ x ही x दिख रहा है, यानी y बराबर, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो y बराबर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव नंबर अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव नंबर अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहा है? तो यानी कि y जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। हेलो, अगर x पॉजिटिव है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहानी को जैसा लिखा हुआ है ना, y बराबर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो y भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट y पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है, यही होना पड़ेगा। समझ आया बात? यानी कि अब जब वो होगा तो वहां से y + 1 को क्या ले सकते हो, √1+x। -1 को इधर लेते आए तो y + 1 बराबर कितना आ जाएगा, √1+x। तो उठा के डाल दो y डैश में, तो y डैश बराबर 1/2 और y + 1 को क्या लिख दिया, √1+x, तो 2√1+x। तो ये सिर्फ x के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। आ रहा है समझ बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ और इसको खुद से ही प्रैक्टिस करना, मतलब खुद से ही लाने की कोशिश करना क्या रहा है। ऐसा कुछ दिया हुआ है y √1+x बराबर 0। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करो कि dy/dx जो आएगा वो आएगा -1/1+x का होल स्क्वायर। तो ये अपने को, मतलब ये आंसर कह लो या प्रूफ कर लो, वटेवर जो कहना है कह लो, ठीक है। तो ये करना खुद से, डू योर सेल्फ, ठीक है। आया तो ठीक है, वरना अगले क्लास में बताऊंगा।